तो सबसे पहले इस वक्त में आज बात करेंगे रामलला की अयोध्या में पहली दीपावली की। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद यह दीपावली अनुपम है, अलौकिक है, भव्य है, और ऐसा क्यों है यह भी समझने की जरूरत है। हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ नए कीर्तिमान अयोध्या गढ़ रहा है, किस तरह से विरासत के साथ विकास एक साथ आगे बढ़ रहा है। बात होगी रामलला की अयोध्या में पहली दिवाली की। अयोध्या धाम की भव्य दिवाली को लेकर पूरी जो अयोध्या है वो सजी हुई है, और उसकी बात हम लगातार आपसे कर रहे हैं। अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा वाली दीपावली को लेकर पूरे देश में उमंग और उत्साह का माहौल है। जाहिर है इसकी झांकी लोगों ने दीपोत्सव में देखी है। अयोध्या नगरी के दीपोत्सव का यह 8वां संस्करण अपने सभी रिकॉर्ड तोड़कर 25,12,000 दीप प्रज्वलित करके प्रभु श्री राम का उसने स्वागत किया है। त्रेता युग में प्रभु श्री राम की वन से वापसी का नजारा लोगों ने पहली बार अयोध्या में सजीव देखा। लाइटिंग और फ्लैश शो के रंग बिरंगी प्रकाश से सुशोभित अयोध्या अपनी पुरानी स्थिति पाकर मानो इठला रही हो। सदी की इस अविस्मरणीय क्षण को देखने के लिए भारत के साथ पूरी दुनिया में भारतवंशियों में एक गजब की ललक थी। हर पल को लोग अपनी आंखों में कैद कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस साल की दीपावली ऐतिहासिक है क्योंकि 500 साल के लंबे इंतजार के बाद भगवान श्री राम लला अपने धाम में विराजमान हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये दीप जो आपने जलाए हैं ये केवल दीप नहीं है, ये सनातन का विश्वास है। अयोध्या वासियों को आगे आना होगा। अयोध्या जैसी दीपावली मथुरा काशी में भी दिखनी चाहिए। लंबे समय तक उपेक्षित रहने वाली अयोध्या आज अयोध्या धाम का स्वरूप लिया है उसने। सीएम योगी कहते हैं कि 2017 से पहले यहां बिजली भी नहीं होती थी। आज अयोध्या में 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा रहा है। भव्य राम मंदिर के स्वरूप से निकली अयोध्या नगरी में राम पथ की छटा, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इसे तीर्थ नगरी का गौरव दिलाया है। सामाजिक आंदोलन से खड़ा हुआ राम मंदिर का मुद्दा आखिरकार मंदिर वहीं बनाएंगे कि पीढ़ियों के संकल्प को आज पूरा किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन्हें 25 लाख दीप प्रज्वलन से दिक्कत है, जिन्हें अयोध्या धाम के वैभव से दिक्कत है, वे शायद गांधी जी के उस आदर्श को नहीं समझ पाएंगे कि अगर हमारे तीर्थ स्थल भव्य नहीं है फिर हमें स्वराज मांगने का भी कोई हक नहीं है। और अयोध्या में श्री राम मंदिर में मनाई जा रही है दीपावली और उसकी तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश दिया। उन्होंने लिखा कि अलौकिक अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अपने भव्य मंदिर में विराजने के बाद यह पहली दीपावली है। अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर की यह अनुपम छटा हर किसी को अभिभूत करने वाली है। 500 वर्षों के पश्चात ये पावन घड़ी राम भक्तों के अनगिनत बलिदान और अनवरत त्याग तपस्या के बाद आई है। हमारा सौभाग्य है कि हम सभी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने हैं। मुझे विश्वास है कि प्रभु श्री राम का जीवन और उनके आदर्श विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में देशवासियों के लिए प्रेरणापुंज बने रहेंगे। जय सिया राम। तो संकल्प की सिद्धि के लिए ये जो अयोध्या में जिस तरह से दीपावली बनाई जा रही है ये एक प्रेरणापुंज बना रहेगा। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। छोटी दीपावली के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। ये डबल इंजन की सरकार है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। अयोध्या में 2017 से पहले बिजली तक नहीं थी। जिन लोगों ने राम की उपेक्षा की, जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, वो आपकी विरासत पर सवाल उठा रहे हैं। इंजन की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। अकेले अयोध्या धाम के विकास के लिए जिस अयोध्या में 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी,
यहां की सड़कों की स्थिति, यहां के घाटों की स्थिति, यहां के मठ और मंदिरों की स्थिति, इसी मंच से मैंने और मेरे सहयोगियों ने भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपको कहा था, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाएंगे। आज अयोध्या चमक रही है, दुनिया अयोध्या की ओर आ रही है। 31,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं या तो पूरी हो गई हैं या जिन पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो आपने भव्य दृश्य भी देखे अयोध्या के और किस तरह से विरासत और विकास एक साथ आगे बढ़ रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा मौजूद है इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए कि किस तरह से अयोध्या बदल रही है और क्या है इसके मायने। विनोद जी, सबसे पहले तो ये भी समझना चाहेंगे, 500 साल के बाद ये कहा जा रहा है कि भाई ये एक नया उत्सव है अयोध्या के लिए, अयोध्या वासियों के लिए, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, इस उत्सव में बहुत सारे संदेश भी छुपे हैं। विनोद जी। निखिल, ये दृश्य जो आपने दिखाया है अभी, ये अलौकिक दृश्य, अयोध्या धाम के इस दृश्य को देख के तो कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि आज भारत अभिभूत हुआ है। ये वही भारत है, ये वही राम है, सबरी के राम, रहमान के राम, कबीर के राम, गांधी जी के रघुपति राघव राजा राम। ये राम, हमारे राम लला इतने दिन तक, बरसों तक एक मंदिर के इंतजार में टेंट में पड़े रहे। कोई न दिवाली, न कोई त्योहार, न कोई उमंग, न उत्साह। ये राम के नगरी में जो आप हम 500 साल के बाद की दिवाली है, ये भारत के वैभव, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता के आप कहें तो एक तरह से एक पराभव का, एक तरह से उस वैभव के बाद के मिलने के से उसको लगता है कि आज सीधे वो साकार हुआ है। आज देश दुनिया में भारतवंशी हों या भारत के लोग हों, वो इस गर्व से इस बात को कहते हैं, अपने साथ अयोध्या नगरी को लगाते हैं, अपने राम की पहचान को सामने में रखते हैं, तो लगता है कि भारत एक बार फिर अपने उस पुराने जो उसका संकल्प था, आदर्श था, उसके संकल्प और आदर्श को पाया है। ये सिर्फ इतना मामूली सी चीज नहीं है, ये इतना आसान भी नहीं था। ये 500 साल का ये संकल्प और ये संघर्ष, कितनी पीढ़ियां खप गई, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, यातनाएं झेली और इस संकल्प के साथ में आगे बढ़ते रहे। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और इस संकल्प को जब आप पूरा होते हुए रामलला विराजमान को भव्य राम मंदिर में देखते हैं तो लगता है कि सामाजिक जागरण और सामाजिक चेतना का जो ये राम मंदिर था और राम मंदिर का आंदोलन था, उसने सच में भारत को एक बार फिर से पुनर्जीवित किया है। निखिल जी, निश्चित तौर पर। लेकिन इस दौरान आपने देखा कि सीएम योगी ने तमाम सारी बातें कही, हालांकि वो थोड़ी सी पॉलिटिकल कह सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल समीचीन थी और अवसर के उपयुक्त थी, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा कि 2017 से पहले यहाँ बिजली नहीं थी, यहाँ पर विकास की परियोजनाएं ठप थी, और अब जिस तरह से पिछले एक वर्ष में ये कहा जाए या कुछ 1-2 वर्षों में जिस तरह से लगभग 32,000 करोड़ की परियोजनाएं वहाँ साकार हो रही हैं, और जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, आज वो वहाँ झांकने भी नहीं जा रहे। निखिल, ये बात तो कम से कम आप कह सकते हैं कि अफसोस की बात है। जिस सनातन परंपरा और सनातन को लेके गांधी जी गौरव करते थे, गांधी जी 1903 में बनारस आए थे और बनारस की हालत और काशी विश्वनाथ की हालत देख के उन्होंने कहा था कि कम से कम हमें स्वराज मांगने का हक नहीं है। अगर हम अपने तीर्थ स्थलों को, अगर हम अपने जो हमारे जो विरासत है उसको संभालने के लिए, उसके वैभव को लौटाने के काबिल हम नहीं हैं, तो हम किस मुंह से कहें कि हमें स्वराज चाहिए। तो ये चीज जब हम अयोध्या में देखते हैं, भारत की संस्कृति की, भारत की पहचान, जो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि भारत का इमाम हिंद, तो अगर वो राम है और इस राम की पहचान को मिटाने के लिए अगर ये सारी सियासत होती रही, जिन्हें इस बात की परवाह नहीं रही कि अयोध्या नगरी से पूरे देश की पहचान है, राम से इस देश की पहचान है, वो बात अगर योगी कहते हैं, सीएम योगी बता रहे थे, तो ये हम लोगों ने देखा है निखिल कि अयोध्या में 2017 से पहले सच में बिजली नहीं आती थी। हमारे राम जो टेंट में रामलला बैठे हुए थे वो तो अलग बात है, जो 5 वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी सपा के समय में, उस वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावा किसी भी क्षेत्र में बिजली की कोई गारंटी नहीं थी। आज अयोध्या धाम में अगर 31,000 करोड़ रुपए की बात जब वो कह रहे थे, तो उस अयोध्या धाम का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, जो अगर कोई पूरे दुनिया में क्रिश्चियन
मिशनरी से लेके और क्रिश्चियन मानने वाले अपने रोम के लिए इठलाड़े होंगे, तो अयोध्या सनातन वासियों के लिए, सनातन मतावलंबियों के लिए, सनातन धर्म और परंपरा संस्कृति को मानने के लिए उससे सुंदर छटा में आज निखर के हमारे सामने में है। वो संघर्ष के साथ वो संकल्प भी है जो अयोध्या धाम में आज इंटरनेशनल महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है। अयोध्या धाम में वो खूबसूरत, आप ये देखिए कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है। राम पथ की सड़कें से आप गुजरेंगे तो आपको लगेगा कि उसकी भव्यता को देख के कि सचमुच हम त्रेता युग में लौट आए हैं। ये जो बनने का, ये जो बनाने का संकल्प था, उसको पूरा करने में कौन सा सेकुलरिज्म आड़े हाथे आ रहा था? जो राम की बात करते हुए आपको लगता था कि हमारा सेकुलरिज्म धोखे में आ गया। इस देश में अगर भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान की पहली कॉपी में राम दरबार का वो पूरा चित्र अंकित किया हुआ है, तो उनको राम से क्या दिक्कत है? आज के इस जो हमारे सो कॉल्ड नैरेटिव देने वाले लोग हैं, जिनको राम कहते ही सेकुलरिज्म पे बड़ा धक्का लगता है, आज उस राम की मर्यादा ने कम से कम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आप बात देखें तो अयोध्या के आसपास के लाखों लोगों की जीविका का साधन वो राम मंदिर बना है, जिसमें हर अब दिन कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग वहां अयोध्या आते हैं। जी, निश्चित तौर पर, और शायद उनको इस रामलला के, यहाँ पर रामलला के दर्शन करने में थोड़ी सी सियासत लगती होगी, थोड़ा तुष्टीकरण का जो उनका अपना एजेंडा है वहाँ तक नहीं पहुँचते होंगे। यही सारे कारण है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें, इसमें जो राजनीति है वो मजबूरी में, वो शायद दिल से ना चाहते हो लेकिन करना उनकी मजबूरी है, और यही वजह है कि ये साफ तौर पर जो अंतर है वो दिख जाता है। बहुत शुक्रिया विनोद जी, आप के साथ अगली चर्चा में भी हम जुड़ेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे